हाय, गुड मॉर्निंग मयंक। चलो आज आपका हिंदी का हम चैप्टर देखते हैं। चैप्टर का नाम है पक्षियों का अस्पताल। ठीक है बेटा, इसको हम लाइन टू लाइन मैं पढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो रविवार का दिन था। पापा समाचार पढ़ रहे थे, समाचार पत्र पढ़ रहे थे यानी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। मम्मी सुबह की चाय का आनंद ले रही थी। अंशिका और अमन छत पर पतंग उड़ा रहे थे। देखो, जब भी कोई स्टोरी हो तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। इसमें कैरेक्टर कौन कौन से हैं? एक है मम्मी, डैड, मॉम और दो बच्चे। क्या क्या नाम है उन दोनों बच्चों का? अंशिका और अमन। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? आगे छत पर पतंग उड़ा रहे थे। देखो, दो बच्चे अंशिका और अमन छत पे पतंग उड़ा रहे थे। पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, मम्मी चाय पी रही थी। ठीक है, अचानक उनकी पतंग की डोर से उलझकर नन्हा सा कबूतर नीचे आ गिरा। तेज आवाज़ से दोनों चौंक गए। दोनों ने पास जाकर देखा तो वह बेहोश था। जो क्या कहते हैं, कबूतर था वो बेहोश हो गया था। ठीक है, उसकी गर्दन में घाव हो गया था, पंख टूटकर इधर उधर गिर गए थे। उसके पंजों में भी बुरी तरह चोट लगी थी। माँ ने घायल कबूतर को उठाया, उसे रुई के फाहों में रखा और पानी के छींटे डाले। इससे कबूतर को थोड़ा आराम मिला। ठीक है बच्चों, आपको एक बात बता दूं बेटा मयंक, कि जब भी हम पतंग उड़ाते हैं, ठीक है, तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि पतंग उड़ाते समय हमें कि हम कहाँ पे उस चीज़ को उड़ा रहे हैं, पतंग को कहाँ उड़ा रहे हैं। कई बार क्या होता है, जो डोर होती है उससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, इवन जो पशु पक्षी हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, मर जाते हैं, उनके पंख कट जाते हैं, गला कट जाता है। ठीक है मेरे साथ दो इंसिडेंट हुए थे जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक बार मैं बाइक लेके आ रहा था, तो अचानक से एक लड़का जो आपकी उम्र का होगा, वो क्या कर रहा था एक पतंग कट गई थी, तो उसने देखा नहीं कि रोड है कि नहीं है, मैं कहाँ भाग रहा हूँ कहाँ नहीं भाग रहा, बस उसे पतंग दिखाई दे रही थी। तो वो पतंग के पीछे बिल्कुल रोड तक आ गया था और सीधा मेरी गाड़ी के आगे। ठीक है, वो तो मैंने ब्रेक मार ली, वो बच गया, लेकिन फिर मैंने उसे डांट लगाई। एक दूसरी बात, दूसरा इंसिडेंट ये है कि मैं अपनी शॉप पे बैठा हुआ था, तो बैठा हुआ था, दिन का टाइम था, तो गर्मी सी लग रही थी। मैंने कहा पंखा चला लेता हूँ। तो सडनली क्या हुआ, अचानक से एक कबूतर उड़कर पंखे की तरफ आ गया और मैंने फ़ैन स्टार्ट कर दिया। दोनों का टाइमिंग का जो मोमेंटम था वो एक जैसा था, तो कबूतर घायल हो गया। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में, या फिर तीसरी जो केसेस है, जैसे आपको बताता हूँ, जैसे कभी भी आप कार से बाहर निकलो इन केस, तो आपको पहले मिरर में देख लेना, दरवाज़ा खोलने से पहले देख लेना चाहिए मिरर में कि शीशे में ये देखना चाहिए कि पीछे से कोई आ तो नहीं रहा, तब आपको जाके गेट खोलना चाहिए। ये सारी तीन की तीन घटनाएं मैंने आपको क्यों बताई बेटा? कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जल्दबाजी नहीं मचानी चाहिए। आपकी हमेशा से मुझे एक शिकायत रही है कि आप हमेशा हर काम में जल्दबाजी मचाते हो, सोच समझ के नहीं करते। ठीक है, इस शिकायत को आप दूर करना। और जो तीन इंसिडेंट मैंने बताया, पहला, कभी भी पतंग के पीछे ना भागो। ठीक है, देखो अगर आपको उड़ाना भी तो किस ऊंचाई पे उड़ा रहे हो, आप कैसे उड़ा रहे हो वो देखो। दूसरा कि कभी भी जो आसपास देख लो कोई पक्षी तो नहीं है जिसको आप नुकसान पहुंचा रहे हो। तीसरी चीज़ कि कभी भी गाड़ी में से उतरो तो पहले मिरर में देख लो। ठीक है, क्योंकि अगर आप दरवाज़ा खोलोगे, बाहर से कोई गाड़ी आ रही होगी, ठीक है, तो उन सब चीज़ों के लिए। और कभी भी बस या व्हीकल से आपको क्या नहीं करना चाहिए, हैंड अपना बाहर नहीं करना चाहिए, सर बाहर नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। आगे पढ़ते हैं। ऐसे इन बच्चों के साथ भी हुआ। ठीक है, पतंग उड़ा रहे थे, कबूतर की गर्दन कट गई, मम्मी ने उसमें हल्का सा पानी का छींटे मारे। ठीक है, थोड़ा उसे आराम मिला। आगे हम पढ़ते हैं। अमन और अंशिका ने पूछा, पापा अब क्या होगा? पापा बोले, तुम लोग चिंता मत करो, हम इसे पक्षियों के अस्पताल ले जाएंगे, वहाँ यह कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखो बच्चों, ये तो घटना थी पक्षियों के अस्पताल की, लेकिन हमारे जो आसपास होता है तो इसके लिए, पक्षियों के लिए अस्पताल तो है नहीं। तो आपको हमेशा अपने घर में दो तीन चीज़ें हमेशा रखनी चाहिए। एक पट्टी रखनी चाहिए, कैंची रखनी चाहिए और सेवलॉन चाहिए। डिटॉल ना रखें, क्योंकि डिटॉल में बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत जलन सी मचती है उससे। ठीक है, चाहे वो पक्षी हो चाहे वो इंसान हो। ठीक है, सेवलॉन रखें, उसका इस्तेमाल करें और फर्स्ट एड दें हर किसी को। वहाँ यह कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पक्षियों का अस्पताल? सबने हैरानी से पूछा। हाँ बच्चों, ऐसा एक पक्षियों का अस्पताल हमारे यहाँ भी है। वो पक्षियों का ही नहीं, केवल जानवरों का अस्पताल है। अगर आप मयंक आप देखोगे तो बुराड़ी में, तकिया चौक में एक पक्षियों का अस्पताल है।
पक्षियों का क्या, वो जानवरों का है। हम भी अपने डॉग लाइका को लेके जाते थे वहाँ इंजेक्शन लगाने, ठीक है, तो वहाँ पर आप अपने उनको पेट्स को ले जा सकते हो टीका लगाने के लिए, चाहे कबूतर हो, चाहे कबूतरों को तो हालांकि नहीं ले जाते, लेकिन जैसे डॉग हो, कैट हो, ठीक है, गाय हो, भैंस हो, सब वहाँ पे ले जाते हैं। ठीक है बेटा, आगे पढ़ते हैं। बच्चे एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आप मेरे को ना पिक हमेशा एक प्रॉपर मैनर्स में खींच के दो ताकि मैं पढ़ सकूं, नहीं तो मेरे पढ़ने में नहीं आता क्योंकि ब्लर हो जाती है पिक्चर्स। ठीक है, आई होप आप इस बात का ध्यान रखोगे हमेशा। जस्ट अ मिनट। हाँ बच्चों, पक्षियों का अस्पताल, यह अस्पताल दिल्ली के लाल किले के सामने है। आपको बता दूं, दिल्ली के लाल किले के सामने एक बाजार लगता है जिसको कहते हैं मीना बाजार। क्या कहते हैं? मीना बाजार। ठीक है, आज हम उस बाजार में भी घूम लेंगे अगर टाइम मिला तो हमें। ठीक है बेटा, मीना बाजार में कबूतर, तोता, पक्षी, खरगोश, कैट्स, फिश, सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं और वहाँ पर ऐसा है भी जो लाल किले के ठीक सामने है। ठीक है, वहाँ बीमार और घायल पक्षियों का मुफ्त में उपचार होता है। ठीक है, अब ये मुझे पता नहीं कि वहाँ मुफ्त में इलाज होता है कि नहीं होता, बट वहाँ मुफ्त में आई थिंक नहीं होता। वहाँ पर क्या होता है, पक्षियों को ख़रीदा जाता है, बेचा जाता है और दवाइयाँ खरीदी जाती है पक्षियों के लिए। वहाँ बीमार और घायल पक्षियों का मुख्य उपचार होता है, मुफ्त उपचार होता है। सचमुच पापा, तो फिर हम जल्दी से पक्षियों के अस्पताल चलते हैं। इतना कहकर वे कबूतर को पक्षियों के अस्पताल ले गए। वहाँ पहुँचते ही डॉक्टर ने कबूतरों की जांच की और उसका इलाज शुरू कर दिया। अंशिका और अमन के पक्षियों का अस्पताल बहुत अच्छा लगा। ठीक है, उन्होंने पापा से पूछा, पापा क्या कबूतर फिर से ठीक हो पाएगा? पापा ने बताया, हाँ हाँ बच्ची, क्यों नहीं। वहाँ सभी पक्षियों के देखभाल बहुत अच्छी तरह से की जाती है, उन्हें उचित दवाइयाँ दी जाती हैं, यदि आवश्यकता हो तो डॉक्टर पक्षियों का ऑपरेशन भी करते हैं। ठीक है, अब मयंक आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले आप हमेशा कहते हो कि टिपिकल वर्ड सर नहीं मिला, बट आपको टिपिकल वर्ड ढूंढने आने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर टिपिकल वर्ड कैसे है, ऑपरेशन। ठीक है, मैं अपना कलर ले लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। जैसे यहाँ है ऑपरेशन, ये वर्ड हो गया, डॉक्टर ये वर्ड हो गया। ठीक है, तो आपको पता है लेकिन लिखने में आप हमेशा गड़बड़ करते हो, अस्पताल। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि आज अगर इन चीज़ों को गौर से देखोगे तो कल आपको फ़ायदा होगा। अमन और अंशिका को पापा की बातें सुनने में बहुत आनंद आ रहा था। वे उस अस्पताल के बारे में और भी बातें जानना चाहते थे। अमन ने पापा से पूछा, पर पापा सारे पक्षी तो एक समान दिखाई देते हैं, डॉक्टर उनकी पहचान कैसे करते हैं? बेटा, हमारी ही तरह पक्षियों की बीमारी के इलाज का भी लेखा जोखा जाता है। देखा होगा आपने, डॉक्टर साहब आपके एंट्री करता है कि आपने कौन सी दवाई ली, ठीक है, आपको क्या बीमारी थी, ठीक है ना। हाँ, डॉक्टर एंट्री करता है ताकि अगर कल कुछ बात हो जाए, ठीक है, आपने देखा होगा मैं भी आपके अटेंडेंस रजिस्टर में अटेंडेंस लेता हूँ, है ना, क्योंकि अगर कल को कुछ बात हो जाए तो आपकी प्रेजेंटेशन वहाँ थी या नहीं थी, ठीक है ना, ये इस चीज़ का प्रमाण होता है। आगे बच्चों बात, हाँ, कुछ लोग इसको रफली करते हैं, कुछ इन मैनर्स में करते हैं। ठीक है, हम जो करते हैं वो किस में करते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर में, क्योंकि वो मैनर्स है, ठीक है ना, ऑफिशियल है। और वैसे अगर करना हो तो हम किसी कागज़ पे कर लेते हैं। कई बार मैं भी किसी कागज़ पे कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे किसी कागज़ पे कर ली, उसके बाद जब मैं गया तो पूरे डे की जिसकी अटेंडेंस है वो लगा दी और जिसकी जो एब्सेंट है वो लगा दी। ठीक है बेटा, तो लेखा जोखा रखा होना चाहिए। आगे आपका पेज 1 2 3, नाउ ये वाला पेज। उन्हें भी एक पिंजरा दिया जाता है जिसमें उसका नंबर लिखा होता है। उसके स्वास्थ्य के साथ साथ उनके भोजन, पानी, अन्य आवश्यक चीज़ों का पूरा ध्यान दिया जाता है। पापा, यह अस्पताल कब शुरू हुआ? अंशिका ने उत्सुकता से पूछा। पापा ने कहा, इस अस्पताल का आरंभ सन 1926 में हुआ था। ठीक है, 1926 में ही अस्पताल बना था, इन्होंने बोला। उस समय तो यहाँ घायल पक्षियों की केवल मरहम पट्टी की जाती थी, परंतु सन 1956 और 57 यानी आज़ादी के बाद से यह पूरा अस्पताल बन गया। अब तो पक्षियों के उपचार के लिए ICU, व्यक्तिगत केयर यूनिट, ठीक है, ICU भी है, और साथ में विशेष वार्ड भी हैं, अलग अलग वार्ड्स भी हैं। इनके साथ साथ प्रयोगशालाएं भी हैं। ठीक है,
देखो बच्चों, पक्षियों के अगर मेरी नज़र में किसी ने करा है पक्षियों के लिए बहुत कुछ, तो हैं सालिम अली। ठीक है, आप उनके बारे में आगे कक्षाओं में पढ़ोगे, सालिम अली के बारे में, जिन्होंने गोरैया को बचाने के लिए और पक्षियों को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं और जिनका अपना ही योगदान है इस चीज़ के लिए। ठीक है। अमन ने पूछा, पापा क्या क्या सारे पक्षी एक साथ पहली मंजिल पर ही होते हैं? पापा बोले, नहीं बेटा, पहली मंजिल पर तो पक्षी को तब रखा जाता है जब तक कि वह खतरे से बाहर नहीं हो जाता। उसके बाद उसे दूसरी मंजिल पर भेज दिया जाता है, जहाँ पर उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। इस मंजिल पर एक फव्वारा भी है, जिसके कारण पक्षियों को कम गर्मी लगती है। इस मंजिल पर तो बहुत ही हर्ष और उल्लास का वातावरण होता है, मतलब हैप्पीनेस का माहौल होता है। चारों ओर पक्षियों की चहचहाट होती है, क्योंकि जब पक्षी स्वस्थ हो जाते हैं तो तीसरी मंजिल की छत से आकाश की ओर उड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है उन्हें। ठीक है ना। सचमुच पापा, यह अनोखा अस्पताल है, दोनों ने खुश होकर कहा। ठीक है। जानते हो बच्चों, यह अस्पताल लोगों की उदारता और उसके प्रोत्साहन से चलता है, यानी कि लोग जब डोनेशन करते हैं उससे चलता है। डोनेशन अपना पैसा देते हैं तो उस पैसे को इनके लिए लगाया जाता है, इनकी दवाइयों के लिए, खान पान के लिए। ठीक है ना, जैसे बाजरा गेहूँ खरीदने के लिए। ठीक है ना, और जो यहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज के लिए। पापा की बात सुनकर अंशिका और अमन बहुत प्रभावित हुए। प्रभावित का मतलब है वो इन्फ्लुएंस में रह गए उनके। ठीक है, उनकी बातें मान गए। उन्होंने दूर से ही कबूतर को देखा, अब उसकी हालत में काफ़ी सुधार हो गया था। चलो अब घर चले, तुम्हारी माँ प्रतीक्षा कर रही होगी, पापा ने कहा। अब देखो बेटा, आपका चैप्टर आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो सीखने वाली बात है उस चीज़ को हम जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपको नए शब्द करने हैं। ठीक है, जो नए शब्द हैं, ठीक है, इन्हें कॉपी में करना है। ओके, कठिन शब्द ढूंढने 10, अगर आपको नहीं मिले तब भी आपको ढूंढना है। जैसे प्रतीक्षा, देखो यहाँ पे एक कठिन शब्द है। प्रोत्साहन, देखो यहाँ पे कठिन शब्द है। ठीक है ना, तो ऐसे 10 कठिन शब्द करने हैं, आपको अपनी हिंदी को इम्प्रूव करना है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर इसमें आपने दे नहीं रखे, मेरे को एक्सरसाइज आपने देने की। अगली बार आपको उन चीज़ों को सेंड करना है और करना भी है। ठीक है बेटा, ओके। अंकल की हॉलीडे है कल, ट्यूसडे। ओके बेटा, बाय।